आज हम कुछ टॉपिक्स लिए हुए हैं जो कि माइक्रो टीचिंग में इंट्रोडक्शन स्किल से रिलेटेड है। मेरा प्रयास है कि मैं माइक्रो टीचिंग की, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आई है माइक्रो प्लान की, तो मैं प्रयास कर रही हूँ कि आपको एक एक टॉपिक का एक एक स्किल्स के आधार पर बता दूँ, ताकि आपको उसके बारे में कुछ समझ आए। तो सबसे पहले मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को लिया है। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन स्किल पर बेस्ड है, और जो ये प्लान है वो माइक्रो प्लान है जो इंट्रोडक्शन स्किल पर बनाए गए हैं। जैसा मैंने पहले भी ये बात कही थी कि अगर आप नॉर्मल लेसन प्लान में इनमें से कुछ क्वेश्चंस लोगे तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस नहीं पिकअप करने हैं। केवल आपको 4 क्वेश्चंस इसमें से इम्पोर्टेंट उठाने हैं और 5वें पर आपको प्रॉब्लम उठा देनी है ना? ताकि आपका जो टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन हो सके। लेकिन चूंकि हम यहाँ अपनी इंट्रोडक्शन स्किल्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ कम से कम एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस लेने होंगे, ताकि हम अपने इंट्रोडक्शन स्किल को मॉडिफाई कर सकें। तो शुरुआत में क्या था कि मैंने एक पॉइंट दिया और उसके आधार पे बोला, पीपल टीचर ने कहा व्हाट इज दिस, ये क्या है। एक्सपेक्टेड आंसर रिस्पॉन्स जो था बच्चे का, वो कहा उसमें था कि ये पॉइंट है, या ये बिंदु है, या ये दशमलव है, जो भी बच्चा रिस्पॉन्स देगा। देन उसके बाद हम इसको फिर उसके बाद एक लाइन दिखाई गई और हमने इसको कहा कि हम इसको क्या कहते हैं। तो बच्चों ने बोला ये हम इसको लाइन कहते हैं, हम इसको रेखा कहते हैं। फिर हम इसको लाइन क्यों कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया कि चूंकि ये इसके दोनों सिरे जो हैं वो एंडलेस हैं, है ना? तो इसलिए हम इसको इसलिए हम इसको रेखा कहते हैं। देखिए, एक बार ये मुझे लगा कि ये शायद क्वेश्चंस का रिस्पांस बच्चे ना दे पाए। तो अगर इस बच्चे इस क्वेश्चंस का, हालांकि क्लास 6 के सिलेबस में मैंने देखा ये क्वेश्चंस हैं, तो अगर बच्चे इसका रिस्पांस नहीं दे पाते हैं तो आप इसको इसमें प्रोविंग क्वेश्चंस यूज कीजिए। फिर उसके बाद सेगमेंट को हमने दिखाया और हमने कहा ये क्या है। तो जीवा देखकर बच्चों ने कहा कि ये रेखीय जीवा है या लाइन सेगमेंट है। फिर हमने कहा हम इसको लाइन सेगमेंट क्यों बोलते हैं, इसको रेखीय जीवा क्यों बोलते हैं, तो उन्होंने बोला कि रेखीय जीवा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों इसके जो मतलब दोनों सिरों पर एंड्स पॉइंट है ना, अंत बिंदु इनके दोनों सिरों पर दिए गए हैं। फिर उसके बाद हमने रेखा का वाला एक निशान, वो रेज वाला एक लाइन बनाई और उसके बाद पूछा कि अब ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये रेज है, ये रे। आपको पता है ना, लाइन और लाइन सेगमेंट और लाइन रेज, है ना? तो फिर अब हमने पूछा रेज किसको कहते हैं, रे किसको कहते हैं, तो उन्होंने बताया कि जिसके एक सिरे पर एक फिक्स पॉइंट होता है और दूसरे सिरा एक डायरेक्शन में जाता है, स्ट्रेट डायरेक्शन में जाता है, हम उसको रे कहते हैं। फिर हमने ट्रायंगल बनाया, हमने कहा अब ये क्या है, तो उन्होंने बोला ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी है। फिर हमने पूछा ये ट्रायंगल त्रिभुज क्यों कहलाता है, तो उन्होंने बताया 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें 3 कोने भी होते हैं। फिर हमने कहा कि क्या आप त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हो, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अब यहीं से आप या हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहीं से प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। और फिर हमने उद्देश्य कथन दिया, सो स्टूडेंट्स टुडे वी शैल स्टडी अबाउट एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चों, आज हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालना सीखेंगे। अच्छा, यहीं पर आप अगर आप चाहें तो आप माइक्रो प्लान पेरीमीटर का, परिमाप का भी बना सकते हैं। बस आपको या तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका रिस्पांस बच्चों से लीजिए, और अगर नहीं ले सकते तो यहाँ 9th क्वेश्चन से व्हाट वी कॉल व्हाई वी कॉल ट्रायंगल, हम इसको ट्रायंगल क्यों कहते हैं, वहीं इसके बाद ही आप स्टार्ट कर दीजिए कि त्रिभुज के परिमाप से आप क्या समझते हो ना। और फिर उसके बाद टुडे वी विल स्टडी अबाउट पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। सो ये आपकी इंट्रोडक्शन स्किल का पहला हो गया। इन- आपका एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर में हमने क्या किया कि फिर से वही पॉइंट दिखाया, ये क्या है, फिर एक लाइन दिखाई, ये क्या है, फिर हमने एक त्रिभुज दिखाया, ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, तो उन्होंने बोला त्रिभुज कहते हैं।
फिर उसके बाद हमने एक आयत दिखाया और बोला कि ये ABCD क्या है, उसका नाम दिया और बोला ABCD क्या है, तो बच्चों ने बताया ABCD इज ए रेक्टेंगल। फिर हमने उसी वर्क बनाया और उसके बाद बोला व्हाट वी कॉल इट, हम इसको क्या कहते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम इसको वर्क कहते हैं। फिर हमने पूछा कि अच्छा वर्क से आप क्या समझते हैं, हम इसको वर्क क्यों कहते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम इसको वर्क इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। हमने कहा और क्या क्वालिटी होती है, तो उन्होंने बोला कि सारे एंगल्स जो सारे कोण हैं 90 डिग्री होंगे, 90 डिग्री होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आंसर स्किल्स, अगर आपने मेरे माइक्रो प्लान पढ़ा हो, पिछली वीडियो देखी हो, तो मैंने बताया था कि हम एक बार में एक ही रिस्पॉन्स देते हैं और अगर हमें मल्टी रिस्पॉन्स की ज़रूरत पड़ रही है तो हम केवल एक रिस्पॉन्स के केवल और केवल एक रिस्पॉन्स बच्चे से लेते हैं और दूसरा रिस्पॉन्स दूसरे बच्चे से लेते हैं। जैसे मैं इस क्वेश्चंस को एक ही में करके दो बच्चों से रिस्पॉन्स लेके कंप्लीट कर सकती थी। अगर मैं ये पूछती कि हम इसको स्क्वायर क्यों कहते हैं, तो एक बच्चा रिस्पॉन्स हमें ये देता कि इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। लेकिन दूसरा रिस्पॉन्स की और इसका हर एंगल जो है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये हमें किसी दूसरे बच्चे से लेना है। अगर कोई बच्चा आपके बिना क्वेश्चन पूछे हाथ उठा रहा है, जी हमें और आता है हम बताएं, तो आप उससे रिस्पॉन्स ले सकते हैं। फिर उसके बाद त्रिभुज सॉरी वर्ग और आयत में क्या अंतर है, तब बच्चों ने उसका डिफरेंस बताया। फिर उसके बाद हमने कहा कि अच्छा आप ये बताओ वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो हम कैसे निकालते हैं। बस यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई और हमने अपना टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे दिया। सो टुडे वी शैल स्टडी अबाउट एरिया ऑफ स्क्वायर। तीसरा जो प्लान है इंट्रोडक्शन का वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पर है। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए सेम वही क्वेश्चंस पूछे हैं, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है। आप इन तीनों की स्टडी करोगे तो आप तीनों का वो निकाल सकते हो, तीनों के क्वेश्चंस को आप पिकअप कर सकते हो। जैसे पॉइंट का दिया, व्हाट इज पॉइंट, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये पॉइंट है। फिर लाइन का बताया पूछा। फिर हमने पूछा कि जो जिस ऐसी शेप जिसके की में की 3 साइड्स होती हैं या 3 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, तो उन्होंने बोला 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। फिर हमने बोला कि अच्छा 4 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, जिसके साथ राइट एंगल भी होता है, तो उन्होंने बोला या तो आयत कहते हैं या वर्ग कहते हैं। फिर हमने पूछा अच्छा आयत की परिभाषा क्या है, तो बच्चों ने जवाब दिया कि आयत की परिभाषा में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और ये जो साइड्स होती हैं वो राइट एंगल के साथ होती हैं, यानी समकोण होते हैं इसके हर दो दो साइड्स पर। फिर उसके बाद हमने एक फिगर बनाई ABCD और हमने कहा हाउ कैन यू प्रूव दैट ABCD इज रेक्टेंगल, कि ये कैसे आप प्रूव करोगे, कैसे सिद्ध करोगे कि ABCD जो है वो रेक्टेंगल है। अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल रिस्पॉन्स हमें मिले हैं और मैंने स्टार बना के लिख दिया है कि रिस्पॉन्स आप केवल एक ही बच्चे से नहीं ले सकते, आप इन रिस्पॉन्स को अलग अलग बच्चों से लीजिए। जैसे एक बच्चे ने बोला कि AB जो है वो CD के बराबर है, ठीक है, वेरी गुड, सिट डाउन। नाउ नेक्स्ट हु विल गिव द आंसर, देन बच्चों के जब हैंड रेज होंगे तब आप बोलिए, तब वो बच्चे बोलेंगे, उनमें से कोई बच्चा बोलेगा AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। फिर और एंगल कैसे हैं, तो वो एंगल के बारे में बता देंगे। फिर उसके बाद हाउ कैन यू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब एरिया ऑफ यही से हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएगा और फिर हम स्टेटमेंट ऑफ फॉर्म देंगे। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये आपके इंट्रोडक्शन स्किल से रिलेटेड माइक्रो प्लान हो जाएंगे। अब क्या है कि आपको जो रिस्पॉन्स है वो एक तो डिफरेंट स्टूडेंट से देने हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। दूसरा जो पेरीमीटर है, परिमाप है, वो भी आप इन तीनों का इसी तरह से निकाल सकते हो। यही सारे क्वेश्चंस कीजिए और लास्ट में जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस है वो आप बदल दीजिए, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा मिसमैच नहीं होना चाहिए। कोई क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड नहीं हो परिमाप से, तो भी आप ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से उसको चेंज करके सेम बनाना है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर कोई भी इससे रिलेटेड परेशानी आ रही है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल दिया हुआ है, आप ईमेल से मुझे मेल कर सकते हैं।